अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। ये वीडियो एज़ लाइव है। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आज के जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने हैं, जो आज का रन डाउन है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, प्रीवियस व्लॉग आपने देखा था कि इस बात के कवी इम्कानात हैं कि अली अमीन गंडापुर को बिल्कुल भी 9 मई के वाक़यात में बिल्कुल भी मुआफ़ी मिलने का कोई भी इम्कान नहीं है। जल्द ही ईद के बाद आप उनकी गिरफ्तारी देखेंगे और अब जो है वो नई कहानी सामने आई है जिसके अकॉर्डिंगली कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगने जा रहा है। इसकी क्या तफ़सीलात हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी और साथ ही मैंने आपको बताना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उनको एक अहम पोस्ट मिल गई है या मिलने वाली है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आज मैंने आपको ये भी बताना है कि जो मशकूक ख़त था जजेस को भेजा गया था उसके हवाले से काफ़ी अहम पेशरफ्त हुई है, वो लोग भी पकड़े गए हैं। तहकीकात शुरू हो चुकी हैं, तहकीकात में अब तक क्या चीज़ें सामने आई हैं उसके बारे में भी आपको आगाह करूँगी। और इसके अलावा जो अहम खबर है वो ये है कि आईएमएफ ने ऐसी शराइत रख दी है पाकिस्तानियों के लिए कि आने वाले दिन जो है वो बेहद मुश्किल होने जा रहे हैं और लोगों की चीखें निकल रही हैं सातवें आसमान तक। क्या चीजें होने जा रही हैं, आईएमएफ क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करवाने जा रहा है पाकिस्तानियों के ऊपर, चलिए जनाब इन सब चीजों के बारे में आपको आगाह करूंगी। सबसे पहली खबर हम लोग आईएमएफ के हवाले से देख लेते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि ईद का जो हमें नया तोहफा मिला है महंगाई की सूरत में, जिसमें आपने देखा कि बिजली जो है वो ₹2.5 महंगी हुई। फिर आपने देखा कि पेट्रोल की प्राइसेस में 9 से 10 रुपए का इजाफा हुआ। फिर आपने देखा कि गैस जो हम इस्तेमाल करते हैं घरेलू, उसके अंदर जो सार्फिन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना हुआ और गैस की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ। महंगाई जो है वो ज़रूर कम हुई है पहले वाले गुज़श्ता साल की निस्बत, लेकिन उसके बावजूद लोगों की चीखें जो हैं वो सातवें आसमान पर निकल रही हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने आज से कुछ दिन पहले ही ये बात कर दी थी कि आईएमएफ का प्रोग्राम बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि उनकी शराइतें कुछ इस तरह की हैं। क्या तफसीलात हैं आपके सामने रखती हूँ। इस्लामाबाद के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने खबरदार किया है कि आईएमएफ की शराइत आसान नहीं होंगी। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अब लोगों की क्या हालत होने जा रही है। काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस महीने आईएमएफ से अगली किस्त मिल जाएगी, जबकि आईएमएफ के नए प्रोग्राम के लिए वज़ीर ख़जाना की मीटिंग होगी। आईएमएफ प्रोग्राम के लिए शराइत आसान नहीं होंगी, ताहम आईएमएफ प्रोग्राम मईशत की बहाली के लिए नागुज़ीर है। यानी उन्होंने मजबूरी ज़ाहिर कर दी है ना कि ऑब्वियसली अगर वो नहीं लेते आईएमएफ का प्रोग्राम तो मुल्क नहीं चल सकता। और वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर बात है कि इस वक्त पता है आईएमएफ को कि पाकिस्तान शिकंजे में फंसा हुआ है, तो वो अपनी शराइत जो है वो मनवाते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है, मुआशी इशारियों में बेहतरी और महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। मुआशी इस्तेहकाम से गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। गुर्बत और बेरोज़गारी का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, लेकिन इसके अंदर 2 साल तो लगेंगे ऑलमोस्ट। और जब 2 साल लगेंगे तो तब तक लोगों की इतनी चीखें निकल चुकी होंगी कि शायद वो इस हुकूमत की तकलीफ़ों को नहीं मद्देनज़र रखेंगे या ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। लोग बस ये कहेंगे महंगाई हुई है, हमने इनको वोट दिया था, इन्होंने इस चीज़ को फुलफिल नहीं किया है, और ऑब्वियसली लोग इनके खिलाफ होंगे और जेल से इमरान खान के पैगाम आते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीआईए की निजकारी के शेड्यूल पे मुकम्मल अमल दरामद होगा। एयरपोर्ट्स के मामले पे तुर्क कंपनी का वफ्द जो है वो पाकिस्तान आएगा। तय किया गया था कि मुमकिना सरमायाकारों को पाकिस्तान बुलाएंगे। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का काम जारी है और कराची और लाहौर के एयरपोर्ट्स, खासतौर पे हवाई अड्डे जो हमारे हैं, उनको बैनुल अक़वामी मियार की सहूलियात से हम आरास्ता करेंगे। और अब हम लोग बात कर लेते हैं जनाब के जजेस को जो खतूत मौसूल हुए थे उसके हवाले से वज़ीर आज़म ने इस बात का ऐलान किया था कि तहकीकात होंगी, और उसके हवाले से भी आपको तफसीलात बता देती हूँ। और जो अंदर की खबर है कि वो लोग पकड़े भी गए हैं और उनका पता भी चल गया है, वो क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ज़रा पहले ये सुन लीजिए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जजेस को मिलने वाले धमकी अमेज़ खतूत की तहकीकात कराने का ऐलान किया था। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जजेस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात प्रॉपर तरीके से होंगी। मौसूल होने वाले खतूत में मशकूक पाउडर पर तहकीकात जारी हैं। हुकूमत पूरी जिम्मेदारी से मामलात की तहकीकात कराएगी। उन्होंने कहा कि ये संजीदा मामला है, इस पे सियासत की बजाय जिम्मेदारों का जो है वो जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। मशकूक खतूत के तहकीकात का मकसद दूध का दूध और पानी का पानी, ये बात आप समझ रहे हैं। क्योंकि अगर कोई सच में क्रिमिनल होता, अगर कोई सच में इन जजेस को नुकसान पहुंचाना चाहता, तो उसमें जो आर्सेनिक पाउडर डाला गया है उसकी मिकदार अगर 70% तक हो आर्सेनिक की,
तो फिर कोई भी इंसान अगर उस खत को टच करेगा, खोलेगा, तो उसको ना सिर्फ जल्दी इमराज हो जाएंगे बल्कि उसको सूंघने के ऊपर बड़ी ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। जबकि उस पाउडर के अंदर जो है वो सिर्फ 10% आर्सेनिक डाला गया। फिर उस खत के ऊपर बार बार टेप्स लगा के भेजी गई ताकि खोलने वाला पहले से ही जो है वो सोच ले कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से लिखे गए खत के हवाले से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली मुलाकात की रोशनी में काबीना की मंजूरी से इंक्वायरी कमीशन बनाया। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी की मुशावरत और इजाज़त से इंक्वायरी कमीशन नोटिफाई किया। बाद में जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। ऑब्वियसली उनको इतना ट्रोल किया गया कि उनको माजरत करनी पड़ी। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब अदालत उज़्मा मामले पे अज खुद कार्रवाई कर रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे समाअत की है और गेंद जो है वो अदालत की कोर्ट में है। हमने जिम्मेदारी अदा की है। मईशत के हवाले से भी उन्होंने जो बात की वो मैंने आपको बता दिया है कि उन्होंने आईएमएफ के हवाले से क्या बात की। उन्होंने कहा कि इसी महीने आईएमएफ की अगली किस्त जो है वो मिल जाएगी और फिर उसके बाद वजीर खजाना की मीटिंग जो है वो होगी और उसके बाद शराइत जो है वो आसान नहीं होंगी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को बताया कि दासू के अंदर जो धमाका हुआ था, जो चीनी इंजीनियर्स को मारा गया था और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सी पैक को रोकना था, उसमें उन्होंने कहा कि चीनी इंजीनियर से मुलाकात की है और उनको तसल्ली दी है और चीनी वफ्द भी पाकिस्तान आया था, उनसे मुलाकात की। चीनियों की जो है वो मैयतें चीन पहुंचा दी गई हैं और उन्होंने बताया कि चीनियों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ प्रोग्राम जो है वो अब हम तरतीब देंगे ताकि जो सी पैक है वो अच्छे तरीके से आगे चल सके। एक और बहुत ही अहम खबर जो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है और अभी जो हालिया रिपोर्ट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंगली ये बात सामने आई है कि तकरीबन 25 के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो भारतीय सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसीज जो हैं उन्होंने शहीद करवाए हैं। उसके अलावा आपको पता है कि अभी जो चीनी लोगों के ऊपर जो मामलात किए गए हैं, जिस तरह से उनको मारा गया है, पाकिस्तान के अंदर सी पैक को सबूताज करने की कोशिश की गई है, उसके बाद जो चाइनीज़ कंपनी के वफ्द हैं, जो उनकी एजेंसीज हैं, वो उनके लोग भी यहाँ पर पाकिस्तान में आए। पाकिस्तानी एजेंसीज ने भी इसके ऊपर जो है वो पूरी तरह से तहकीकात करवाई और पता चला कि इसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए जो गिरोह हैं, वो गिरोह जिनको इमरान खान ने पाकिस्तान में लाकर बसाया था और वो गिरोह जिनको अब अफगानिस्तान भेजा गया है, पाकिस्तान से इनखला हो रहा है, ऐसे लोगों ने अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ ये सारा मामला किया है। उसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कहा कि उनके खिलाफ जो है वो आप कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने आगे से पाकिस्तान को क्या तजवीज़ दी है? उन्होंने पाकिस्तान को तजवीज़ दिया कि आप उस कल अदम तंजीम के साथ जो है वो मुज़ाकरात करें, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। क्या तफसीलात हैं ज़रा सुन लीजिए कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ोहरा बलोच जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द जमात के साथ जो है मुज़ाकरात नहीं कर सकता और ना ही करने की फ़िलहाल कोई प्लानिंग है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में मौजूदगी पर अफगान अबूरी हुकूमत को आगाह किया था और अफगान हुकूमत से हम ये तवक्को रखते हैं कि वो कल अदम तंजीम के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ईरान में हालिया हमले की सख्ती से हम मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान ईरान ने जनवरी के बाद तमाम बाहमी राब्ता चैनल्स को बहाल कर लिया है। दोनों ममालिक में तजारत के शोबे के ऊपर, क्योंकि ईरान के साथ इसलिए इस चीज़ को बहाल किया गया कि ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ था। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि अगर ईरान की तरफ से पाकिस्तान पे हमला हुआ है और पाकिस्तान ईरान के साथ बातचीत कर सकता है तो अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बात करने से मना नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई उस कल अदम तंजीम जो कि दहशतगर्दी फैला रही है उससे बात करने के लिए जो है वो मना किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मजीद कहा कि ईरानी सदर के जल्द दौरे की तवक्को है, अलबत्ता अभी ईरान के सदर के दौरे की हतमी तारीख नहीं दे सकते। ईरान का आला सतह का वफ्द जो है वो इस्लामाबाद के अंदर जो है इस वक्त मौजूद है। अब बात कर लेते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अली अमीन गंडापुर हैं उनका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी हुआ और जो फोकल पर्सन के तौर पे शेर अफजल मरवत को हटाया गया, उसके बाद भी बहुत सारी गलतफहमियां जो हैं वो पार्टी के अंदर बन गई हैं। एक तरफ जो है वो शेर अफजल मरवत का झगड़ा हो रहा है असद कैसर समेत बाकी तमाम लोगों के साथ, रऊफ़ हसन के साथ हाथापाई, और उसके बाद जो है वो अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी शदीद नाला हैं और सुनने में आया था कि वो कोर कमांडर पेशावर जो है वहाँ पर भी गए थे
और ये मैं नहीं कह रही, बल्कि इनकी पार्टी के अंदर के लोग ये बात कर रहे हैं कि अफ्तार डिनर के ऊपर गए थे और वहाँ जाकर भी उन्होंने इस बात का इरादा किया है, माफ़ियाँ भी मांगी हैं, 9 मई के वाक़यात की तफसीलात भी बताई हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से जो है मुस्तफ़ी हो जाएंगे। अब इस खबर की आगे की जो खबर है, जो एडवांस खबर अब आई है, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगने जा रहा है। इसकी क्या तफसीलात हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। ये अमीर मुकाम है जी, इन्होंने अपने आप पेंडोरा बॉक्स खोला है और उन्होंने प्रोग्राम एक मेन स्ट्रीम मीडिया का है, वहाँ पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी वजीर जो अमीर मुकाम है, उन्होंने कहा कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर सूबाई असम्बली अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मुल्क किस तरह चलेगा और फिर मामला दूसरी तरफ भी जा सकते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज भी लग सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको और शेर अफजल मरवत को पार्टी के अंदर ही मशकूक निगाहों से देखा जा रहा है और अपने ही लोग जो है उनके ऊपर बैरूनी एजेंट होने का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ फौज का ये साफ और दो टोक बयान है कि जी 9 मई के मुल्जिमान को नहीं छोड़ना है। और आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो 9 मई के वाकयात के अंदर मतलूब भी हैं। और आपको ये भी पता है कि फैसल वाउडा ने भी जो है वो बताया था कि ईद के बाद उनकी गिरफ्तारी मुतवक्के है। और अब अमीर मुकाम का ये कहना कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगने जा रहा है, ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, किस तरफ इशारा दिया जा रहा है, ये सब आप खुद सोच सकते हैं। इसके अलावा जो अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो जनाब ये है कि पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी की नामजदगी का नोटिफिकेशन भी अब तक जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पीटीआई के जो 7 रहनुमा हैं उनको अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त मिल गई है। पहले इजाज़त के बारे में बहुत सारी कयासराइयाँ की जा रही थी। इससे कबल जेल हुकाम की जानिब से तहरीक इंसाफ के 11 रहनुमाओं को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी गई थी, जिनमें बैरिस्टर गौहर थे, शुएब शाहीन थे, शेर अफजल मरवत थे, ये पहले की बात है। फिर फैसल जावेद थे, जरताज गुल थी, उमैर नियाजी थे और दीगर इसमें शामिल थे। और मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद उमर अयूब ने कहा कि ईद के बाद हम अपनी तहरीक शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम ग्रैंड अलायंस को हतमी शक्ल दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि बानिया पीटीआई का पैगाम है कि हमारे चुराए हुए मैंडेट के लिए जो जिद्दोजहद जो है वो जारी रखनी है और वो अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। उमर अयूब ने यह भी कहा कि उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बनाकर जजेस के खत की तहकीकात करेगी, जो कि ऑलरेडी उन्होंने कर ली है। और वो जजेस के खत के बारे में भी आपको बता दूं कि उसके अंदर जो सीसीटीवी फुटेज है वो हासिल कर ली गई है। जिन लोगों ने उसको पोस्ट किया था उनकी फुटेजेस सामने आ गई हैं। नादरा से उन लोगों का रिकॉर्ड जो है वो निकाला जा रहा है और वो बहुत जल्द रिपोर्ट आपके सामने होगी। हो सकता है कि वो लोग भी मंजर आम पर आ जाएं जिन्होंने ये हरकत की हैं। और शहबाज शरीफ का ये कहना कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये एक बड़ी ही खुश आइंद बात है, ये होना भी चाहिए। और इसके अलावा जो है वो मैं आपको बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट ने NA 81 से नून लीग के उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है उसको फाइनली मुअत्तल कर दिया है। और जाते जाते खबरें ये भी सुन लें कि रमज़ान के महीने में भी नौसरबाज बाज नहीं आते, फ्रॉडिये बाज नहीं आते। कैंसर और अमराज़े कल्ब की जो जाली दवाइयाँ बनाने वाला गिरोह था वो कराची से गिरफ्तार हुआ है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने 2020 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान के अंदर 20 अफराद को कत्ल करवाया है और ये बरतानवी अखबार के अंदर इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद भी भारत को मेरे ख्याल से शर्म नहीं आती है। और इसके साथ ही आपको एक और खबर दे दूं कि इलेक्शन कमीशन ने महमूद खान अचकजई के हलके में दोबारा गिनती की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। और जनाब बाकी शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ शोबे हैं वहाँ पे टैक्स चोरी की रोकने की जो नाकामी है उसका एतराफ़ कर लिया है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि IMF की शिकायत के ऊपर तहकीकाती कमेटी जो है वो हमने कायम कर दी है। और जाते जाते बिलावल की खबर भी सुन ले कि उनका कहना यह है कि मिसाके मईशत पे 90% अमल कर दिया है और अब अदालती इस्लाहात के ऊपर हम अमल करेंगे। तो ये आज की तमाम जो लेटेस्ट खबरें थी वो सारी की सारी मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ दिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।